हाथरस सत्संग त्रासदी वाले भोले बाबा का अब राजस्थान कनेक्शन भी खुलकर सामने आया है। दरअसल दौसा से पेपर लीक मामले में एसओजी ने हर्षवर्धन मीणा नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया था, उसके घर में भोले बाबा का भव्य दरबार लगता था, जिसके तहत इस एंगल से भी एसओजी और पुलिस समेत जांच एजेंसियां अब अनुसंधान में जुट गई हैं कि क्या इस भोले बाबा का राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में कहीं पेपर लीक मामले में तो कोई कनेक्शन नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो हजारों की तादाद में यूपी समेत अन्य जगहों से लोग दौसा में बाबा के दरबार में आते थे। अनजान व्यक्तियों की बाबा भोले के समागम के दौरान आने पर पूरी तरह पाबंदी होती थी। सिर्फ रसूख वाले और निजी तौर पर जानने वाले लोगों को ही सत्संग में जुड़ने की इजाज़त होती थी। प्राइवेट सुरक्षा के दर्जनों गार्ड तैनात रहते थे। आम आदमी बाबा से नहीं मिल सकता था। एक तरह से कॉर्डन ऑफ कंप्लीटली होकर बाबा यहाँ पहुँचता था और हर्षवर्धन मीणा जो पेपर लीक में बड़ा आरोपी है, उसके यहाँ पर सत्संग कराया जाता था। आधार कार्ड की जांच होती थी, उसी के बाद दरबार में जाने की इजाज़त होती थी। प्रदेश के एसओजी पेपर लीक मामले की जांच में सक्रिय है और अब भोले बाबा की तलाश में भी एसओजी जुट गई है। फिलहाल पेपर लीक के आरोपी हर्षवर्धन मीणा पटवारी के मकान को एसओजी की कस्टडी में सील किया हुआ है। मीणा एसओजी के गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि अब उससे इस बारे में पूछताछ होगी और बाबा भोले ने हाईवे पर एक जो गांव है कांदोली, उसमें भी 2-3 दफ़ा यहाँ पर दरबार लगाया था। यहाँ भीड़ बहुत होती थी, लेकिन ये बकवास आदमी निकला। परमात्मा का नाम बदनाम किया है इसने। कितने लोग आते थे यहाँ? यहाँ लाखों लोग। मतलब कब कब, जैसे कोई टाइम फिक्स होता था? टाइम वैसे कोई फिक्स नहीं था, उनकी मर्जी से टाइम देता था वो। तो यहाँ के स्थानीय लोग भी जाते थे या? ना, स्थानीय लोग तो इसके जूते मारते थे। अच्छा, मतलब क्या, किस तरह का बाहर के अधिकांश बाहर के लोग आते थे। किस तरह का रहन सहन था इस आदमी का? अब वो अंदर रहता था, बाहर तो निकलता नहीं था। लोग आओ छे बहुत आवाज नहीं आता। हाँ। क्यों आते थे लोग? बाबा का आवाज था। बाबा जी के आते थे। बाबा जी क्या करता था यहाँ? या पतो कुछ मेरे को सत्संग करता था कोई? सत्संग करे छे। सत्संग वो 3-4 महीना में गयो छे। सत्संग करे तो पब्लिक भेड़ी होती। जब पब्लिक उतारे मसूर रोके छा ई गार्ड, फिर पब्लिक डेरेड़ा राजा होती जबरन से। मतलब आप लोग जा सकते थे, नहीं जा सकते थे? हम तो को जा नहीं, मतलब जावे कौन दे चक? जावे कौन दे हमको, हम जाओ भी कौन सा, हमारा पर्सन भी कौन सा। पर्सन भी कौन था? पिछले दिनों एक प्रकरण में हर्षवर्धन नाम का एक पटवारी है, उसको अरेस्ट किया था एसओजी ने। उससे पूछताछ के आधार पे कुछ इनपुट मिले हैं। उस आधार पे पेपर लीक और डमी कैंडिडेट वगैरह के बारे में तफ्तीश की जा रही है और उससे जो इनपुट मिला था उस आधार पे कुछ स्थानों की सर्च की जा रही है। कोर्ट से सर्च वारंट लेके उच्च अधिकारियों के जो निर्देश थे उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो तफ्तीश में आएगा वो सामने आएगा। इनपुट ये था कि वो हर्षवर्धन यहाँ रहता था, इस जगह रहकर वो कुछ अवैध गतिविधियां संचालित कर रहा था। उससे पूछताछ के आधार पर यहाँ सर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस के अंदर जो भगदड़ हुई उसके अंदर करीब 122 लोगों की मौत हुई, जिसका कनेक्शन जो बाबा है भोले, उनका कनेक्शन इस दौसा जिले के मुख्यालय से भी है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि ये जो ये आश्रम है, ये आश्रम के अंदर यहाँ पर बाबा आते थे और यहाँ पर रुका करते थे और भक्त जो उनके मिलने जो भक्त है वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते थे और दरबार सजाया जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घर एसओजी की गिरफ्त में है, क्योंकि इसके जो मालिक है वो है हर्षवर्धन पटवारी, जो एसओजी की गिरफ्त के अंदर फिलहाल है, जिनके अंदर पेपर लीक से जुड़े मामले के अंदर इनको ये गिरफ्त में एसओजी की में। तो जिसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार सहयोगी से बोलूंगा, दिखाना चाहेंगे कि ये जो एसओजी है उसने यहाँ पर इसको सील कर रखा है। और जब ये 29 फरवरी 2024 को जब एसओजी की टीम यहाँ जब पहुंची थी तो उसके अंदर यहाँ पर एसओजी ने इसको सील किया था और जो बाबा है उनका जो कनेक्शन, जो बोले का जो कनेक्शन बताया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो फिलहाल तो ये खाली है क्योंकि सील लगी हुई है और लोग बाग जो इनके भक्तजन है वो यहाँ पर आते थे, लंबी भीड़ वगैरह थी, ऐसा लोग बाग कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर क्या क्या होता था उस समय यहाँ पर जब ये बाबा का जो लोग बाग आते थे। ये आप लोग रहते वाले हैं नहीं, आप नहीं आते थे यहाँ पर, और लोग तो आते थे। कितने लोग होंगे, कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पर?
50-60 हजार के आसपास। कब से बंद है ये हमने हर्षवर्धन पकड़ में आया जब से बंद है? हाँ उसी का था ये। उसी का है, जब से ये बंद है। लेकिन यहाँ पर जब बताया थे बाबा का दरबार सस्ता था उस समय, तो कितने यहाँ पर कौन स्थानीय लोग जाते थे, आप लोग जाते थे? अपन नहीं आती, यहाँ की पब्लिक कोई नहीं आती, बाहर की आती। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या यहाँ पर क्या होता था? महात्मा था, प्रवचन होते थे, पता नहीं है वो महात्मा था, ढोंग था, क्या था, लेकिन ढोंग मानते हो। अच्छी पब्लिक आते थे। क्या स्थानीय लोग भी आते थे? आप स्थानीय बहुत कम, स्थानीय कोई नहीं, बहुत कम आते हैं, सब बाहर के आते हैं, पता नहीं यूपी के आते हैं। कहाँ के बाबूजी, कहाँ के आते हैं? यूपी साइड के ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, जो इनका स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग बाग आते थे वो यहाँ के नहीं, स्थानीय ना होकर अन्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। एक बार सहयोगी से बोलूंगा, अंदर से भी दिखाना चाहेंगे कि जो ये हर्षवर्धन जो पटवारी पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो एसओजी की गिरफ्त में ही है, उसका ही आलीशान मकान है और यहाँ पर इसके अंदर दरबार सजता था और यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो बाबा से मिलने के लिए यहाँ पर आते थे, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। भीड़ भी, अगर भीड़ की भी बात करें तो लगभग करीब 60,000 से 1 लाख तक भी भीड़ यहाँ पर पहुंच जाती थी, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। साथ में यहाँ पर जो लोग बाग है, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जब यहाँ पर दरबार लगता था तो स्थानीय लोगों को यहाँ पर इजाजत नहीं हुआ करती थी। बाहर के जो लोग हैं बस केवल वही यहाँ पर आकर जो बाबा है उसके दरबार के अंदर आते थे। लेकिन बीते दिन जो घटना हुई है उसके अंदर 122 लोगों की जाने गई हैं, उसका कनेक्शन भी दौसा जिले से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हर्षवर्धन पटवारी जो पेपर लीक जो प्रकरण के अंदर जो गिरफ्त में एसओजी की में, कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को भी इस बाबा से जोड़कर देखा भी जा रहा है। एक बार और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार के जो ये बाबा है, जो यहाँ पर ये हर्षवर्धन पटवारी का जो घर है या आलीशान, यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है तो हटा दिया गया है फिलहाल। इसके अंदर सहयोगी से बोलना चाहूंगा, एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो बोर्ड आगे जो लगा हुआ था, ये आश्रम के आगे जो दरबार था उसके अंदर ये बोर्ड लगा हुआ था कि सभी देवी देवता तुल्य भाई बहन के चरणों में प्रार्थना है कि नारायण श्री हरि महात्मा गांधी एवं एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के डॉक्टर के परामर्श एवं सलाह से ग्रामीण परिवेश के आवेदन लेने वाले और स्वास्थ्य का लाभ लेने वाले स्वयं निज प्रवास पर है। वर्तमान में कोई समागम यहाँ नहीं चल रहा है, अतः यह प्रार्थना है कि श्री हरिनारायण प्रवास पर आने का कष्ट नहीं करे। ये ऐसा लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है निवेदक निज निवास दौसा। और जो ये हर्षवर्धन पटवारी है, इसके घर पर यहाँ पर दरबार सजता था। लोग बाग उत्तर प्रदेश और भी कहीं जो अलग अलग जगह है वहां से लोग बाग आया करते थे। एक बार सहयोग से बोलूंगा, पूरा दिखाना चाहेंगे कि ये आलीशान मकान जो पेपर लीक प्रकरण के अंदर लिप्त हर्षवर्धन मीणा है पटवारी है, उसका ये आलीशान मकान है। पीछे से देख लें चाहे इसके अंदर पूरा, अंदर से पूरा देखा जाए तो उसको ढक रखा है चारों तरफ से, क्योंकि पहचान छुपा सके इसके अंदर क्या होता था, बाहर क्या होता था। बाहर की जो लोग बाग स्थानीय लोग, उनका कहना है कि यहाँ पर भीड़ आती थी, करीब 60 से 70 1 लाख तक भीड़ पहुंच जाती थी। अंदर क्या होता था ये किसी को पता नहीं है। अब फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन पुलिस है वो जांच करने में जुटी हुई है, तो वहीं एसओजी भी और स्थानीय जो राजस्थान जो पुलिस है वो भी अब फिलहाल जांच के दायरा बढ़ा रही है। दौसा से देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी। तो देवेंद्र नरूका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेंद्र, जो आश्रम है, अब तो ये माना जाए कि इसकी आड़ में भी कई और तरह के कामकाज को अंजाम दिए जा रहा था, चाहे वो हर्षवर्धन मीणा हो और उसके साथ में बाबा की मिली भगत। दरबार पूरी तरह अभी भी सजा है, गद्दी लखी हुई, जैसा हमने विजुअल्स में देखा। हर्षवर्धन को गिरफ्तार किए हुए 4 महीने हो गए और बताया जा रहा है कि हर 4 महीने में यहाँ पर बाबा का दरबार भी सस्ता था। निजी तौर पर लोगों को बुलाया जाता था और महंगी गाड़ियों में और आधार कार्ड के बिना एंट्री भी नहीं होती थी। क्या कुछ और जानकारी आपको यहाँ पर हाथ लगी? और अब माना जाए कि कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर इस जगह का, इस दरबार का ताल्लुक है पेपर लीक कांड से भी, जिसकी जांच बिल्कुल मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हर्षवर्धन मीणा का जो घर है, इसके अंदर यहाँ पर 29 फरवरी को यहाँ पर एसओजी की टीम पहुंची थी। उसने इस मकान की तलाशी ली थी, कुछ अन्य दस्तावेज भी मिले थे, जिसके अंदर ये आश्रम की बात भी सामने आई थी, जिस आश्रम को एसओजी की टीम ने इसको सील करके गई हुई थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बाबा भोले है, जो हाथरस का जो भगदड़ के अंदर जो 122 लोगों की जो मौत हुई है, उसे बाबा का भी कनेक्शन दौसा से माना जा रहा है।
दौसा के अंदर, इस मकान के अंदर, यहाँ पर आश्रम के अंदर यहाँ पर दरबार सजता था और समागम होता था, सत्संग होता था, ऐसा लोग बागों का कहना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लोग यहाँ पर आते थे बाबा से मिलने। लेकिन सबसे खास तौर पर बात है कि स्थानीय लोगों को इसके अंदर बिना इजाजत के नहीं जाने दिया जाता था। आधार कार्ड भी चेक किए जाते थे, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया है हमें। और साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पर पास में, दौसा के पास में कांदोली है, वहाँ पर भी 2 या 3 बार यहाँ पर बाबा का ये दरबार सजा हुआ है। पेपर लीक जो कांड के अंदर पटवारी जो हर्षवर्धन है वो एसओजी की गिरफ्त में है, गिरफ्तार है, उसका भी कनेक्शन इस बाबा के यहाँ पर अचानक यहाँ पर दरबार लगाना और इससे जो कनेक्शन जो जुड़ रहा है उसको लेकर अभी एसओजी की जो टीम है अभी इसका जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया हुआ है। जी मनीष। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए, और जो रिपोर्ट आपने भेजी उससे निश्चित रूप से अब इसके बाद कई एंगल से एसओजी नहीं बाकी पुलिस भी जांच में जुट जाएगी।